हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गेम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का पता ही है कि एपी का सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, एपी में हम लोग आज प्रश्नावली 5.1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कह रहा दोस्तों पढ़िएगा, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखे। यानी कि दोस्तों कह रहा दोस्तों प्रथम पद और सारा अंतर हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि दोस्तों प्रथम पद ये हो गया दोस्तों, प्रथम पद ये हो गया A1 A2 A3, ये हो गया A4। यानी कि दोस्तों कह रहा दोस्तों प्रथम पद और सारांतर निकालें। यानी कि दोस्तों प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद A बराबर 3, यानी कि प्रथम पद हो गया 3 और सारांतर यानी कि दोस्तों D ज्ञात कर रहा है। यानी कि D बराबर होता है फॉर्मूला दोस्तों D बराबर A2 माइनस A1। यानी कि दोस्तों A2 कितना है दोस्तों, तो 1 है, और A1 कितना है दोस्तों, तो 3 है। तो कितना हो गया दोस्तों, 3 में से 1 हटेगा तो -2। यानी कि दोस्तों D हो गया दोस्तों -2 और ये हो गया 3। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे निकाला है D। यानी कि क्या किया है दोस्तों, तो यानी कि पिछला पद में से पहला पद माइनस किया है। तो यानी कि दोस्तों A1 हो गया दोस्तों 3 और A2 हो गया दोस्तों 1। यानी कि दोस्तों आंसर आ गया -2। यानी कि दोस्तों अब इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दोस्तों इसका भी दोस्तों कह रहा प्रथम पद और सारांतर निकालें। यानी कि दोस्तों A बराबर इसका हो गया दोस्तों -5 और दोस्तों D ज्ञात कर रहा। यानी कि D बराबर होता है दोस्तों A2 माइनस A1। तो A2 हो गया कितना दोस्तों, तो -1 हो गया, ये हो गया A1, ये हो गया A2। तो A2 हो गया दोस्तों -1 और माइनस A1 कितना हो गया दोस्तों -5। अब हो गया दोस्तों -1 माइनस माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, तो प्लस। क्या होता है, प्लस। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, D बराबर 4। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है, इसको भी हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों इसका है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मीटर गया है 1/3 है। ये हो गया दोस्तों A1 A2 A3 A4। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्रथम पद और सारांतर पूछ रहा। तो प्रथम पद हो गया दोस्तों इसका 1/3। कितना हो गया दोस्तों, प्रथम पद 1/3। और दोस्तों सारांतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 माइनस A1। तो दोस्तों डायरेक्ट करते हैं दोस्तों A2 हो गया दोस्तों 5/3 माइनस A1 हो गया दोस्तों 1/3। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे, एलसीएम में निकालिएगा तो 3 होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 में से 1 घटेगा तो दोस्तों कितना हो गया 4/3। तो डी कितना निकलता है दोस्तों, तो डी बराबर आ गया 4/3 और ए बराबर 1/3। और पूछ रहा है प्रथम पद और सारांतर लिखे, तो हम लोग निकाल लिए। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों प्रथम पद और सारांतर। ये हो गया दोस्तों A1 A2 A3 A4। ये हो गया दोस्तों इसका ए हो गया 0.6 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 हो गया दोस्तों 1.7 माइनस A1 हो गया दोस्तों 0.6। अब दोस्तों इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो दोस्तों इसको घटाइएगा, 7 में से दोस्तों 6 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो 1 आएगा। और दोस्तों 1 और 0 में से फिर 1.1, यानी कि दोस्तों 1.1 हो गया हमारा D2 निकल के आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। इसका क्वेश्चन पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि इन सभी को दोस्तों एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका और 3 पद लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको सारांतर यानी कि D1 और D2 ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों A1 और ये हो गया A2 और ये हो गया A3 और ये हो गया A4। तो दोस्तों पहले हम D1 ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों D1 बराबर फार्मूला हो गया दोस्तों
D1 बराबर A2 माइनस A1। क्या हो गया दोस्तों? तो A2 माइनस A1 यानी कि दोस्तों A2 कितना हो गया दोस्तों? तो A2 हो गया दोस्तों 4 और A1 कितना हो गया दोस्तों? तो 2 हो गया। तो दोस्तों 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों? तो 2 होगा। कितना होगा? तो 2 होगा। अब दोस्तों हम लोग A2 ज्ञात करते हैं, D2 D1 ज्ञात करेंगे, अब हम लोग D2 ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों D2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यानी कि D2 बराबर अगला पद में से पिछला पद ज्ञात करेंगे, यानी कि दोस्तों A3 माइनस A2। क्या होगा दोस्तों? A3 माइनस A2। तो दोस्तों A3 कितना है दोस्तों? तो 8 है। कितना है दोस्तों? तो 8 है। A2 कितना है दोस्तों? तो 4 है। कितना है? तो 4 है। तो दोस्तों 8 में से 4 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों D1 निकल के आया दोस्तों 2 और D2 निकल के आया दोस्तों 4। तो दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि ये D1 बराबर नॉट D2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नॉट D2। अब लिखेंगे कह रहा दोस्तों AP में है, तो कह रहा था अगर AP में है तो यानी कि दोस्तों ये दोनों बराबर आ जाता तो दोस्तों AP में रहता, और ये बराबर नहीं आया तो दोस्तों हम लिख सकते हैं दोस्तों AP में नहीं है। क्या है दोस्तों? AP में नहीं है। कह रहा दोस्तों AP में है तो इसका 3 और पद लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे AP में नहीं है तो दोस्तों इसका 3 और पद हमें नहीं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका यही आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यही आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन वही है जो दोस्तों चौथा का दूसरा जैसा पहला बना था, इसी प्रकार दोस्तों चौथा का दूसरा भी सोल्व होगा। तो दोस्तों कह रहा दोस्तों AP में है, आगे दोस्तों कह रहा AP ज्ञात करें, और उसके बाद में कह रहा दोस्तों AP में है तो इसका 3 और पद क्या कर रहा दोस्तों? इसका 3 और पद लिखे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? तो दोस्तों इसको AP में आगे चेक करेंगे क्या है हमारा सीरीज AP में है या नहीं। तो दोस्तों चेक करने के लिए अभी भी बताएं दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका भी चेक करेंगे। तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2 और ये हो गया A3, यानी कि दोस्तों पहले D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि दोस्तों दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो यानी कि दोस्तों A2 कितना हो गया? 5 बटा में 2 और A1 कितना हो गया? तो 2। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 2 हो गया। यहाँ पे हो गया 5 माइनस 2, कितना हो गया दोस्तों? 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बटा में 2, यानी कि दोस्तों D1 निकल के आया दोस्तों 1 बटा में 2। और दोस्तों अब हम लोग D2 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तो D2 ज्ञात करेंगे। तो D2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? यानी कि अगला पद में से फिर पिछला पद माइनस करेंगे, यानी कि दोस्तों A3 माइनस A2। क्या होगा दोस्तों? D2 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि दोस्तों A3 कितना है दोस्तों? तो 3 है। A2 कितना है? 5 बटा में 2 है। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? तो दोस्तों एलसीएम हो गया दोस्तों फिर से 2 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी कि दोस्तों 6 में से 5 घटेगा तो 1 बटा में 2, यानी कि दोस्तों इसे कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि D1 भी निकल के आया दोस्तों 1 बटा में 2 और D2 भी निकल के आया दोस्तों 1 बटा में 2। तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों यह हमारा AP में है। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों यह AP में है। क्या है दोस्तों? यह AP में है। अब दोस्तों कह रहा दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा अगर AP में है, देखिए कह रहा AP में है तो इसका कह रहा दोस्तों AP में है तो इसका सार्वंतर यानी कि ज्ञात करें, और कह रहा है इनके 3 और पद निकालें, यानी दोस्तों सार्वंतर तो ज्ञात कर दिया और AP में भी है। तो कह रहा दोस्तों इनके 3 और पद ज्ञात करें, यानी कि दोस्तों 3 और पद, यानी कि दोस्तों 3 पद दिया हुआ है दोस्तों और 3 और पद ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों A प्लस 4D ज्ञात करना है और A प्लस 5D और A प्लस 6D, यानी कि दोस्तों 3 पद तो दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है दोस्तों और 3 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा।
यानी कि दोस्तों ए कितना निकल गया है दोस्तों, ए यहाँ पे है, ये बराबर हो गया 2। ए कितना है दोस्तों, यानी कि प्रथम पद कितना है दोस्तों, तो 2 है। तो ए कितना है दोस्तों, तो 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे ए कितना हो गया, तो 2 हो गया प्लस 4 डी कितना है दोस्तों, डी कितना है, डी निकल के आया 1/2 कितना है दोस्तों, तो 1/2 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब इसे 2 दूनी 4, 2 2 4, यानी कि दोस्तों a प्लस 4d कितना निकल के आया, तो 4 आया। इसी प्रकार दोस्तों a प्लस 5d निकालेंगे। a कितना हो गया दोस्तों, तो 2 हो गया प्लस डी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे सॉरी 5 नहीं होगा, a प्लस 5d होगा। क्या होगा दोस्तों, a प्लस 5d 5 हो गया दोस्तों। डी कितना है, तो 1/2 है। अब इसको करिएगा दोस्तों, तो 2 हो गया प्लस 5/2। डायरेक्ट इसको चाहे तो कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो गया 2 दूनी 4 प्लस 5, यानी कि दोस्तों 9/2। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको और थोड़ा साइड में लिखते हैं दोस्तों, a प्लस 6d। अब दोस्तों ए कितना हो गया दोस्तों, तो 2 हो गया प्लस 6 डी कितना हो गया दोस्तों, तो 1/2 हो गया। ऐसे काटिएगा 2 3 6, 2 प्लस 3, यानी कि दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5, यानी कि दोस्तों आंसर हो गया यही हमारा। यानी कि दोस्तों हम इसको एपी में है या नहीं इसे चेक भी कर लिए, और दोस्तों इसका 3 और पद भी ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये सभी हम जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ वो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा का दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, यानी कि दोस्तों इन सभी क्वेश्चन दोस्तों जो मैं दोस्तों पहला और दूसरा बनाया हूँ उसी प्रकार दोस्तों इन सभी क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं भी बनेगा तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके, हम इसका सोल्व फिर अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों हम चाहे तो अभी भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो उपलब्ध कराते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।